हाय गाइस, आपने इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि इजिप्ट की राजधानी कायरो में बने हुए हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इन पिरामिड्स के बारे में ये कहते हैं कि इतने बड़े पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था, जो कि उनके लिए एक पावर हाउस का काम करता था, जिससे कि बिजली जनरेट करी जा सके। वहीं पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इतने बड़े पिरामिड्स को इसलिए बनाया गया था ताकि उस समय जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के किंग थे, उनकी और उनके परिवार की मृत्यु के बाद उन्हें इन्हीं पिरामिड्स के अंदर दफनाया जा सके। मतलब कि ये इतने बड़े पिरामिड्स बेसिकली इजिप्शियन किंग और उनके परिवार की एक कब्र है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कीमती सामान के बारे में जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को इन्हीं पिरामिड्स से लगभग 641 किलोमीटर दूर स्थित वैली ऑफ द किंग्स से मिले थे। वैली ऑफ द किंग्स उस जगह का नाम है जहां पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लगभग 62 एंशिएंट फेरोज यानी कि किंग्स को लगभग 2400 से 2500 ईसा पूर्व इस जगह पर दफनाया गया था, जहां पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के फेमस किंग टूटनखामन को भी दफनाया गया था, जिनकी कब्र से आर्कियोलॉजिस्ट को हीरे जवाहरात से भरे बक्से, सोना, चांदी और मोती और भी ऐसी ढेर सारी चीजें मिली, जो कि वैसे तो बहुत ही प्राइसलेस थी, लेकिन फिर भी हम उनकी कीमत आंकें तो लगभग $2 बिलियन के आसपास यानी कि लगभग 16,600 करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज्यादा बनती है। किंग टूटनखामन की मम्मी और उनके इस खजाने को वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई फुट नीचे एक सीक्रेट चेंबर में दफनाया गया था और उनके इस सीक्रेट चेंबर को 4 नवंबर 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही कीमती आइटम्स जो कि किंग टूटनखामन के मकबरे से आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे, जिसकी मदद से हम ये जान पाएंगे कि उस समय इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लाइफस्टाइल कैसी थी। नंबर 1, किंग टूटनखामन की मम्मी को जब आधुनिक उपकरणों की मदद से स्कैन किया गया, तब उनके शरीर पर लिपटी इस पट्टी के नीचे 2 खंजर पाए गए, जिसमें से पहला खंजर आयरन से बना हुआ था और दूसरा गोल्ड से। आयरन से बना हुआ खंजर किंग की राइट वाली लेग पर बंधा हुआ था एंड ये खंजर कोई मामूली आयरन से नहीं बना हुआ था। ये खंजर मीटियोराइट से एक्सट्रैक्ट किए गए आयरन से बना हुआ था। इन मीटियोराइट्स को एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में भारी मात्रा में मौजूद हैं। एंड जब ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा जाते हैं, तब हम इन्हें मीटियोराइट बोलते हैं। एंड उस समय इसी मीटियोराइट से बना खंजर बहुत ही नायाब माना जाता था, जो कि केवल एक किंग ही अपने पास रख सकता था। नंबर 2, किंग टूटनखामन की कब्र से मिला ये डेथ मास्क शायद यहाँ से मिलने वाले खजानों में सबसे मशहूर है, जिसको आपने कई सारी पिक्चर्स में तो देखा ही होगा। ये शाही मास्क बहुत ही बारीकी से तराशा गया था, जिसको किंग टूटनखामन अपनी हुकूमत के दौरान पहना करते थे, जो कि मरने के बाद भी इनकी कॉफिन को भी पहनाया गया। प्योर गोल्ड से बनाए गए इस 21 इंच लंबे मास्क में कीमती और नायाब पत्थरों का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इस मास्क की आंखों को ऑब्सीडियन और क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल से बनाया गया है। ऑब्सीडियन एक वो मटेरियल होता है जो कि हमें वोल्केनिक मैग्मा से प्राप्त होता है। ये मास्क गोल्ड की 2 परतों को मिलाकर बनाया गया था, जिसका टोटल वजन 10 किलोग्राम है। नंबर 3, किंग की टॉम्ब के अंदर से एक स्टैचू भी मिला, जिसके दोनों हाथ गायब थे। पहले तो यही समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टैचू किसका है और इसके हाथ क्यों गायब हैं। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट की कड़ी मेहनत के बाद यह पता चला कि ये स्टैचू तो किंग टूटनखामन की बॉडी का हूबहू कॉपी है, जो कि इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी पोशाक टूटनखामन के पहनने से पहले उनके इस हूबहू दिखने वाले स्टैचू को पहनाया जा सके, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि उस पोशाक में किंग कैसे दिखेंगे और उनको यह पोशाक फिट भी आएगी या नहीं। किंग टूटनखामन की अलमारी में 12 से ज्यादा शाही ड्रेसेस, 2 डजन से ज्यादा सैंडल्स और सैकड़ों की तादाद में कपड़े मिले थे। नंबर 4, किंग टूटनखामन को गोल्ड के बने सैंडल्स को पहनाकर दफन किया गया था। 11.6 इंच लंबे ये सैंडल्स प्योर गोल्ड की शीट्स को हैमर से प्रेस करके बड़ी मेहनत से बनाया गया था। इन सैंडल को स्पेशली केवल और केवल किंग टूटनखामन की डेथ के बाद उनकी मम्मी को पहनाकर दफन करने के लिए बनाया गया था। नंबर 5, किंग टूटनखामन की मम्मी को 3 अलग अलग कॉफिन्स में बंद करके रखा गया था, जिसका टोटल वजन लगभग 1250 किलोग्राम था। एंड इन तीनों कॉफिन्स पर किंग
किंग टूटनखामुन का फेस बना हुआ है, जिसमें वो दो अलग अलग किस्म के हथियार पकड़े हुए हैं, जिसमें से एक को क्रुक्स कहा जाता है तो वहीं दूसरे को फ्लेल। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स उस समय उनके देवताओं की निशानी हुआ करती थी। इन 3 कॉफिन्स को ज्यादातर गोल्ड से बनाया गया था, लेकिन आउटर कॉफिन को लकड़ी से बनाकर उस पर गोल्ड की लेयर को चढ़ाया गया था। सबसे अंदर वाला कॉफिन प्योर गोल्ड से बना हुआ था, जिसमें किंग टूटनखामुन की मम्मी को स्पेशल लिनन कपड़े में लिपटा कर रखा गया था। नंबर 6, किंग के साथ मिलने वाले शाही खजाने में 2 थ्रोन्स या फिर शाही तख्त भी पाए गए थे, जिनमें से एक थ्रोन इबोनी नाम की खास तरह की लकड़ी से बनाया गया था, जिसके ऊपर गोल्ड की शीट से कुछ कलाकृतियां बनाई गई थी। वहीं पर दूसरा थ्रोन प्योर गोल्ड का बना हुआ था, जिस पर किंग टूटनखामुन और उनकी बीवी एनखेनसेनामुन का चित्र बना हुआ है, जिसमें किंग की बीवी किंग के हाथ के ऊपर कोई लेप लगाती हुई दिखाई गई है। इस थ्रोन की हाइट लगभग 1 मीटर है, जिसको ठीक उसी कपड़े में लपेटकर किंग की कब्र के साथ रखा गया था, जिस कपड़े से किंग की मम्मी को लपेटा गया था। इस तख्त की टांगें किसी शेर की टांगों जैसी बनाई गई हैं। साथ ही साथ आर्म रेस्ट वाली जगह पर हम शेर की खोपड़ी को भी देख सकते हैं। इस थ्रोन में काफी सारे नायाब पत्थरों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ जड़ा गया है, जो इस थ्रोन की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। नंबर 7, हावर्ड कार्टर को टूटनखामुन की टॉम्ब से 6 रथ भी मिले, जिनमें से 2 रथ काफी सिंपल लगते हैं, जिनके ऊपर शेड के लिए एक छोटी छतरी भी लगी है। इस रथ के राइट साइड पर किसी दूसरे देश के बने हुए कैदी हैं, वहीं पर लेफ्ट साइड में किंग टूटनखामुन और क्वीन एनखेनसेनामुन की तस्वीर बनी हुई है, जिस पर हायरोग्लिफिक लिपि में उनका नाम भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ में इस पर सोलर फैल्कन की तस्वीर भी बनी हुई है, जिसके बड़े बड़े पंख हैं। हायरोग्लिफिक्स में लिखा है कि ये सोलर फैल्कन सूरज का देवता है। नंबर 8, एंशिएंट इजिप्शियंस एक जैकाल जैसे दिखने वाले पुतले को अपना देवता मानते थे, जिसको किंग और क्वीन की मम्मी की हिफाजत करने के लिए उनके साथ ही रखा गया था। इस देवता को वो एनुबिस के नाम से जानते थे, जो कि किंग की कब्र में एक गोल्डन बक्से के ऊपर बैठा हुआ मिला था। नंबर 9, मकबरे की वॉल्स पर बनी ये खूबसूरत पेंटिंग्स भी एक किसी खजाने से कम नहीं है। हजारों साल पहले बनी ये पेंटिंग्स आज भी अपने ओरिजिनल कलर्स में मौजूद हैं। इस पेंटिंग में किंग टूटनखामुन ओसाइरिस से मिलते हुए दिखाए गए हैं। ओसाइरिस उस समय एक देवता को कहा जाता था, जो कि सभी देवताओं में सबसे सुप्रीम देवता थे, क्योंकि किंग टूटनखामुन 19 साल की उम्र में ही मर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें इस पेंटिंग में ओसाइरिस से मिलते हुए दिखाया गया है। नंबर 10, टूटनखामुन की टॉम्ब में छोटी छोटी 18 बोट्स भी पाई गई थी। ये लकड़ियों से बनी छोटी छोटी कश्तियां बेशक किंग इस्तेमाल तो नहीं किया करते होंगे, लेकिन इनको इतनी बारीकी से बनाया गया था कि जैसे इनको असल में ही तैरना हो। इनमें कपड़े के छोटे छोटे सेल्स भी लगे हैं और इनमें आगे की तरफ स्फिंक्स का एक छोटा स्टैचू भी बनाया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि ये बोट्स किंग टूटनखामुन की आफ्टर लाइफ के सफर को आसान बनाने के लिए इनके साथ ही दफन की गई थी। और नंबर 11, किंग टूटनखामुन जिस बॉक्स में अपने कॉस्मेटिक्स के सामान को रखते थे वो ये बॉक्स है। ये बॉक्स एक एलाबेस्टर नाम के एक सफेद पत्थर से बना हुआ है, जो कि आम पत्थरों की तुलना में बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये पत्थर स्ट्रक्चरली तौर पर जिप्सम का बना हुआ होता है, जो कि थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर तौर पर नहीं, बल्कि एक धुंधलेपन के साथ। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी तरह के कंटेंट को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।